हाय गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम बहुत बढ़िया है। आज है 19 दिसंबर। वेलकम बैक टू माय चैनल मिता की सिंपल लाइफ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अजीब और अद्भुत बात की, टाइम ट्रैवल और इसका कनेक्शन भगवद गीता से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन वेदों में लाइट की स्पीड को भी कैलकुलेट किया गया है। जिन थ्योरीज को एक्सप्लेन करने में आज के मॉडर्न साइंटिस्ट नाकाम साबित हो रहे हैं, उनके एक्सप्लेनेशन हमारे प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही मौजूद है। भगवद पुराणों में लिखे एक ऐसी स्टोरी जो इंटरस्टेलर टाइम ट्रैवल की ओर इशारा करती है। और आखिर महाराष्ट्रन अमरकाल सागन ने भारत के प्राचीन नॉलेज के बारे में क्या कहा था, आज के इस वीडियो में हम इस सभी के सवाल जानने वाले हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक भारतीय होने पर गर्व होगा। दोस्तों, लाइट की स्पीड इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा फास्ट होती है और वैज्ञानिक कई 100 सालों से इसकी कैलकुलेट करने में लगे हुए हैं। स्पीड ऑफ लाइट के पहले कैलकुलेशन का क्रेडिट द डेनिश एस्ट्रोनॉमर ओले रोमर को दिया जाता है। इन्होंने साल 1676 में जुपिटर के मौन आयु कॉर्पोरेट मोशन स्टडी करके दुनिया को लाइट के स्पीड के बारे में बताया था। क्या आप यकीन करोगे कि भारत की प्राचीन एस्ट्रोनॉमर्स इसके बारे में हजारों साल पहले ही जान चुके थे। दुनिया की सबसे प्राचीन किताबों से एक ऋग्वेद में इसके उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद की बुक 1 चैप्टर 50 के 4th आयाम कुछ इस प्रकार: योजनम दोए सते दोए चा योजने अकेने निमिषार देना कर्माना नमस्तुते। चलिए, अब मैं आपको इसके कुछ मेन वर्ड का मतलब बताता हूँ। द्वय वर्ड का मतलब होता है टू और सत्य का मतलब होता है 100। इस तरह दोए दोए सत्य योजने का मतलब हुआ 2202 योजने। निमिषार देना का मतलब होता है आदि निमिषा। निमिषा वो समय होता है जो हम इंसान को एक बार पलक झपकाने में लगता है और वो है 0.2112 सेकेंड्स। तो आधी निमिषा हुई 0.1056 सेकेंड्स। 4th सेंचुरी बीसी में चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र में बताई गई वैल्यू से कैलकुलेट करें तो एक योजना करीब 9 माइल्स के बराबर होता है। इस तरह हमारी टोटल डिस्टेंस 2202 इंटू 9 इक्वल टू 19818 माइल्स होती है और टोटल टाइम है 0.1056 सेकेंड्स, यानी कि 0.1056 सेकेंड्स में लाइट ट्रैवल करती है 19818 माइल्स। अब इस वैल्यू को अगर एक सेकेंड के लिए कैलकुलेट करें तो लाइट की स्पीड एक सेकेंड में ट्रैवल करती है 18767.45 माइल्स पर सेकेंड। अगर हम यहाँ पर बात करें मॉडर्न साइंस द्वारा कैलकुलेटेड वैल्यू की, तो ये है 186,000 माइल्स पर सेकेंड, यानी कि ऋग्वेद में दी गई वैल्यू काफ़ी हद तक आज के डाटा से मैच होती है। 14वीं शताब्दी के इंडियन स्कॉलर साइनाचार्य ऋग्वेद पर लिखी अपनी कमेंट्री में स्पीड ऑफ लाइट का जिक्र किया था। साइनाचार्य ने अपनी कमेंट्री में लिखा है कि सूर्यदेव अपनी 7 रथों पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ 7 रथों का मतलब सनलाइट में मौजूद 7 कलर्स है, जिन्हें आपने स्कूल में विव योग का नाम से पढ़ा होगा, जहाँ अलग अलग कलर्स उसके क्रम में लिखे होते हैं। जरा सोचिए कि आज हम इंसान जिन एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यूज को मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट करने में लगे हुए हैं,
उन्हें आज से हजारों सालों पहले भारत की ऋषि मुनियों ने कैसे कैलकुलेट किया होगा। ऋग्वेद में दी गई स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू मॉडर्न वैल्यू से थोड़ी डिफरेंट जरूर है, लेकिन यहाँ हमें ये बात भी याद रखनी होगी कि स्पीड ऑफ लाइट के बारे में आज भी साइंटिफिक कैलकुलेशन को एक्यूरेट नहीं माना जाता। इसकी वैल्यू लगातार चेंज की जा रही है और कई साइंटिफिक थ्योरीज इसकी वैल्यू को सैटिस्फाई भी नहीं कर पाती। दूसरी ओर हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए कि ऋग्वेद में दी गई वैल्यूज आज के मेजरमेंट के सिस्टम के अनुसार नहीं है। हालांकि हमारे पास उस समय मेजरमेंट सिस्टम को समझने के लिए कई सोर्सेस मौजूद है, लेकिन ये सोर्सेस भी अलग अलग वैल्यू बताते हैं। पास्ट में हजारों वैज्ञानिक टाइम मशीन बनाने की दावा कर चुके हैं और इनमें से कोई भी दावा सच साबित नहीं हुआ है, जो हमें आइंस्टाइन की थ्योरी रिलेटिविटी में मिलता है। इसके अनुसार यूनिवर्स में अलग अलग जगह पर टाइम भी अलग अलग चलता है। अब जब आइंस्टाइन ने ये थ्योरी दी थी तो इससे सुनने के बाद दुनिया हैरान रह गई थी। क्या आप ये जानते हैं, हमारे प्राचीन लेखों में इंटरस्टेलर टाइम ट्रैवल और टाइम डायलेशन के बारे में भी बताया गया है। और इसका एक एग्जाम्पल है राजा कुकुदिन्स और उनकी बेटी रेवती की कहानी। राजा कुकुदमी सूर्यवंश से आते थे और उनका जिक्र हमें भगवत पुराण और महाभारत में भी मिलता है। कुकुदमी की बेटी रेवती बहुत सुंदर थी और वो उसकी शादी को लेकर बहुत चिंतित थे। उनके अनुसार धरती पर रेवती के लिए कोई भी योग्य वर नहीं था। इस परेशानी को लेकर वो इंटरस्टेलर ट्रैवल करते हुए ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। अब जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो ब्रह्मा जी गंधर्वों के संगीत कार्यक्रम सुन रहे होते हैं। राजा काकुदमी और बेटी रेवती कुछ पल के लिए इंतजार करते हैं और जैसे ही संगीत कार्यक्रम खत्म होती है तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। काकुदमी ब्रह्मा जी के हाथ उन लड़कों की लिस्ट पकड़ाती है जो उन्हें अपनी बेटी के लिए योग्य लग रहे थे और उनके पूरी परेशानी बताते हैं। और ये सुनने के बाद ब्रह्मा जी जोर जोर से हंसने लगते हैं और काकुदमी से ये कहते हैं कि जिस समय वो संगीत कार्यक्रम खत्म होने का इंतजार कर रहे थे उतने समय में धरती पर 27 चतुर्युग बीत चुके होंगे। 27 चतुर्युग हम इंसानों की 11 करोड़ 66 लाख 40,000 सालों के बराबर होते हैं। अब ये सुनने के बाद कुकुदमी पूरी तरह आश्चर्य हो जाते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि धरती लोक और ब्रह्मलोक का समय अलग अलग गति से चलता है। जिन लड़कों के लिस्ट उन्होंने दी है वो तो सदियों पहले ही खत्म हो चुके होंगे। राजा कुकुदमी की लाखों पीढ़ियां बीत चुकी होंगी, उनका राज तबाह हो चुका होगा, उनकी पत्नी, रिलेटिव्स और उनकी पूरी सेना सब कुछ खत्म हो चुका होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि फिलहाल भगवान विष्णु ने कृष्ण और बलराम के रूप में धरती लोक पर जन्म लिया है और बलराम रेवती के लिए सबसे योग्य वर है। अब जब राजा कुकुदमी ने पृथ्वी लोक पर वापस लौटते हैं तो उन्हें वहां पर कई सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। लोगों की एवरेज हाइट कम हो चुकी थी, धर्म और संस्कृति के प्रति उनके सोच बदल चुकी थी और उनकी लाइफस्टाइल पहले से नीचे लेवल पर पहुंच चुके थे। अब इस एग्जाम्पल से हमें टाइम ट्रैवल और टाइम डायलेशन दोनों का ही जिक्र मिलता है। दोस्तों, जरूरी नहीं कि ये स्टोरी सच ही हो, लेकिन आज से हजारों सालों पहले लिखी टेक्स्ट में बताई गई है। जबकि टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट तो आइंस्टाइन ने 20वीं सेंचुरी में दिया था। हमारी प्राचीन लेखों में ऐसे एक नहीं बल्कि हजारों कहानियां मौजूद है
और ये फिक्शन स्टोरी तो बिल्कुल नहीं है। धरती पर हमसे पहले ही एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद थी और उन्होंने हमारे लिए वेद और पुराणों के माध्यम से यूनिवर्स का असीम ज्ञान पीछे छोड़ा है। वैसे भारत की प्राचीन एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज वो सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि दूसरे देशों के महान वैज्ञानिक भी गर्व करते हैं। अमेरिका के जाने माने एस्ट्रोनॉमर कार्ल सगन कॉस्मोस को लेकर एंशिएंट ऑफ इंडिया के व्यू को काफी एडमायर करते थे। अब इसके बारे में उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था जो आप YouTube पर मिल जाएगा। उन्होंने अपने इस वीडियो में बताया था कि कैसे हिंदुइज्म पर आधारित एंशिएंट कॉस्मोलॉजिकल नॉलेज आज की मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का आधार बनी है। उन्होंने इसमें ऋग्वेद की भी काफी तारीफ की है। कार्ल सगन कहते हैं कि एक तरफ जहां दुनिया भर के ज्यादातर कल्चर में पृथ्वी पर ह्यूमन सिविलाइजेशन के हिस्ट्री को कुछ हजारों साल पुराना ही माना जाता है, वहीं इंडियन कल्चर और हिंदुइज्म में इसकी टाइमलाइन करोड़ों सालों की है। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार हमारे यूनिवर्स का टोटल एज 311.04 ट्रिलियन ईयर्स यानी कि 3110.4 अरब साल होगी और इसके बाद ही इसका अंत होगा। अब हम बात करते हैं पोंगल की। साउथ इंडिया में बनाए जाने वाले इस फेस्टिवल को नेचर की बदलती हुई साइकिल की सेलिब्रेशन पर बनाया जाता है। कार्ल सगन ने इसके लिए भी इंडियन कल्चर को काफी सराहा है। हिंदू कॉस्मोलॉजी में न सिर्फ ये बताया गया है कि हर इंसान जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरता है, बल्कि इस आइडिया को कॉस्मोस के लेवल तक ले जा गया है और ये कहा गया कि इस यूनिवर्स भी लगातार बनता और खत्म होता रहता है। और दोस्तों, कार्ल सगन की इस आइडिया पर आप कहां तक सहमत हैं? और क्या आज का ये वीडियो देखकर इंडियन कॉस्मोलॉजिकल नॉलेज और हमारे रिच हेरिटेज पर गर्व होता है? तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब ज़रूर देते हुए जाना कि आपको क्या लगता है कि हमें मॉडर्न साइंस को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए प्राचीन लेखों और ग्रंथों को लगातार पढ़ना चाहिए? क्या वैज्ञानिकों को हमारे ग्रंथों को पढ़ने से और भी नए नए तरीके मिल सकते हैं जिससे कि हमें इस स्पेस ट्रैवल को जल्दी से जल्दी खोज ले? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जुड़ी रहिए मीता की सिंपल लाइफ चैनल के साथ। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जो कि नए वीडियो का सारे नोटिफिकेशन आपके पास में पहले जाएगा। बाय।